2018 में एक लोमड़ी शेर की खाल ओढ़कर इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बना था। ये वही है षड्यंत्रकारी। पूरा का पूरा समाज नीरेन साहू के नेतृत्व में अरुण साहू के पक्ष में खड़ा हुआ है। भूपेश बघेल का टंग स्लिप नहीं होता। एक मंझे हुए पॉलिटिशियन है, बोलने के पहले वो 2 बार सोचते हैं। साहू समाज जितना मुखर होकर सामने आता है उससे कई गुना ज्यादा अंदर में सारी बातों को रख के चलता है। अंदरूनी खाने की लड़ाई बहुत गंभीर भुगतनी पड़ेगी भूपेश जी को भी और कांग्रेस को भी। आप चुनौती दे रहे हैं? बिल्कुल चुनौती दे रहा हूं। नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। चुनावी राजनीति में अंकों का गणित बहुत मायने रखता है और खासकर जातिगत समीकरण की बात की जाए और उस पर यदि छत्तीसगढ़ का अध्ययन किया जाए तो यहां से साहू समाज सत्ता की कुर्सी के लिए गेम चेंजर साबित होता रहा है। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ के पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री अरुण साहू के बारे में जो बातें कही, बिलासपुर के कार्यक्रम के दौरान उनकी तुलना बंदर से की, उसके बाद छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू समाज अपने साहू नेता अरुण साहू के पक्ष में खड़ा नजर आया और साफ तौर पर भूपेश बघेल को चेतावनी देते हुए उन्हें माफी मांगने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़ की मौजूदा आबादी जो क्वांटिफाइबल डेटा आयोग में लीक हुई है, उस आबादी में ओबीसी वर्ग की संख्या करीब 42% है। उस पर भी साहू समाज की संख्या करीब 31 लाख है। इस लिहाज से छत्तीसगढ़ में साहू समाज 11 से 12% है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यदि साहू समाज की नाराजगी किसी राजनीतिक दल से हो जाए तो उस दल का पूरा चुनावी गणित मटिया मेट हो सकता है। गहराई से हमें समझना होगा। अब जब साहू समाज ने खुले तौर पर भूपेश बघेल को चेतावनी दी है तो ये चेतावनी सीधे तौर पर कांग्रेस के लिए मानी जा रही है, क्योंकि भूपेश बघेल अभी भी छत्तीसगढ़ कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा बने हुए हैं। इस मामले में अंदर खाने जो बातें चल रही है उसे गहराई से समझने के लिए मैं साहू समाज के एक बड़े नेता विजय साहू को आमंत्रित करूंगा, जिन्होंने 35 साल करीब कांग्रेस की राजनीति की, लेकिन राम मंदिर और धर्म के मुद्दे पर जिस तरह से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का रवैया रहा, उस रवैये से नाराज होकर मौजूदा हालात में जब कांग्रेस का वामपंथीकरण हो रहा है, इन सारी बातों को लेकर विजय साहू भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। लेकिन इन सबसे अलग साहू समाज की राजनीति की गहरी समझ रखते हैं। हम अंदर खाने क्या चल रहा है ये समझने की कोशिश करेंगे। मैं आमंत्रित करता हूं विजय साहू को। विजय साहू जी, आपका स्वागत है। जय श्री राम, जय जोहार। कोई काम नहीं कर सका था। एक स्थिति अरुण साहू की स्थिति ये है, एक घाव जंगल में शेरे शहर समय राजा बनते, ये बस शेर बदलना चाहिए, राजा बदलना चाहिए। तो कौन सबसे ज्यादा सक्रिय है? तो बेंदरा है। सब जन गांव भर जंगल भर के जितने जानवर है मिल के बेंदरा राजा बना दी। अरुण साहू की स्थिति यही है। आप लंबे समय से जुड़े रहे भूपेश बघेल के साथ भी, उनकी राजनीति की आपको गहरी समझ भी है, साहू समाज की राजनीति को भी आप अच्छे समझते हैं। मौजूदा समय में ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं साहू समाज में भूपेश बघेल के वक्तव्य को लेकर 2 राय बनी हुई है। इस पर आपका क्या कहना है और छत्तीसगढ़ की राजनीति इसे लेकर कहाँ जा रही है? नहीं, पहली बात तो मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि कोई 2 राय नहीं है। भूपेश बघेल जी शुरू से दूसरे जो साहू समाज के मामले में खास करके मैं बोलूँगा, आप 2018 के चुनाव में चले जाइए। राहुल गांधी जी ने उस समय ताम्रध्वज साहू जी को यहाँ का मुख्यमंत्री फाइनल कर दिया था और पूरी खबर आ चुकी थी, लेकिन उन्होंने षड्यंत्र करके एन तेन प्रकार उस पूरे मामले को रोका और एक हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ी हानि ये हुई कि उस समय एक साहू समाज का नेतृत्व प्रदेश को मिल रहा था। तो ये लगातार इस तरीके करते हैं। अभी जो अरुण साहू जी के बारे में बोले, एक गरीब और एक किसान परिवार का वो व्यक्ति है और हाई कोर्ट में अपनी प्रैक्टिस करते रहा एज एडवोकेट के रूप में। आज उनको उनसे तकलीफ हो रही है क्योंकि वो एक सामान्य चेहरा है, आम लोगों के बीच में उनकी बहुत प्रशंसा हो रही, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनको तकलीफ हो रही, तो उनको बंदर और दुनिया भर की भूमिका बता रहे हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ 2018 में एक लोमड़ी शेर की खाल ओढ़कर इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बना था। ये वही है षड्यंत्रकारी। उपमा का जवाब उपमा से, लेकिन ये राजनीति है, यहाँ काफ़ी कुछ
समय के साथ बदलता रहता है मामला। भूपेश बघेल के ऊपर ये भी आक्षेप लगे थे कि जब भुवनेश्वर साहू की हत्या हुई थी, बीरनपुर से एक मामला चलकर आया था और वहां अरुण साहू को रास्ते में रोक दिया गया था। जब वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्हें मौके पर जाने नहीं दिया गया था और कालांतर में भारतीय जनता पार्टी ने अरुण साहू को एक साहू समाज के प्रतिनिधि के रूप में स्थापित करने की कोशिश की और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। मौजूदा हालात में चूंकि विषय बड़ा नाजुक है और अरुण साहू भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी भी एक स्थापित साहू चेहरा है और आप साहू समाज की राजनीति को समझते हैं। डॉक्टर नरेंद्र साहू छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू समाज के अध्यक्ष हैं, उनकी भूमिका कैसे रहने वाली है और आप कैसे देख पा रहे हैं? 10 दिन का जो समय दिया गया था, वो 10 दिन का समय भी तो अब शायद समाप्त हो गया है। पहली बात आपको बताऊं, हमारे साहू समाज के अंदर बहुत अच्छी एकता है, बहुत प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं और इस समय जो साहू समाज का चुनाव हुआ था हमारे प्रदेश में, उसमें नरेंद्र साहू जी को सब लोगों ने बिना चुनाव के, निर्विरोध चुनाव वहाँ पे अध्यक्ष नियुक्त किया था। तो समाज के सभी वर्गों को, चाहे कांग्रेस के लोग हों, भाजपा के लोग हों, किसी भी पार्टी के मानने वाले लोग हों, लेकिन नरेंद्र साहू के पीछे पूरा समाज खड़ा हुआ है। और अरुण साहू जी की चूंकि महती भूमिका थी समाज को एकजुट करने में, इसलिए आज पूरा का पूरा समाज नरेंद्र साहू के नेतृत्व में अरुण साहू के पक्ष में खड़ा हुआ है। इसमें जहाँ तक आप बीरनपुर की बात बता रहे हैं, तो बीरनपुर की बात आज भी साहू समाज, और सिर्फ साहू समाज नहीं, पूरे प्रदेश का कोई भी समाज नहीं भूला है, कोई हिंदू समाज नहीं भूला है कि कितनी बड़ी घटना थी और किस तरीके से उसको दमनकारी तरीके से दबाया जा रहा था। आप भी उसके शिकार हुए थे, आपको भी रोका गया था वहां पे, बिल्कुल। अरुण साहू जी को रोका गया था और जो भी लोग उस हित में बात करना चाहते थे, उस गरीब बच्चे की, उस ईश्वर साहू की मदद करना चाहते थे, उन सारे लोगों को रोका गया। ये जो इनका जन्म जो हुआ है ना भूपेश दाऊ जी का, ये प्रारंभ ही आप देख लो। जब पहला चुनाव 1993 में लड़े थे पाटन से, स्वर्गीय अनंत राम वर्मा जी की टिकट काट के, उनका नाम आ चुका था, वहां से बीफार्म आ गया, तो उसको काट पीट करके, आप उस समय की बातों को आप तो जान रहे होंगे। आज के जो नए बच्चे हैं 20-22 साल के, वो नहीं जानते, पर पुराने सारे लोग जान रहे हैं। वहां से इनका प्रारंभ हुआ था और लगातार एक के बाद एक षड्यंत्र, चाहे ताम्रध्वज साहू जी को 18 में यहाँ मुख्यमंत्री बनाना था, उनको भी उस तरीके से, उसके बाद उन्होंने TS बाबा के साथ भी वही षड्यंत्र किया। तो षड्यंत्रों की एक लंबी फेहरिस्त है और इस प्रदेश को जो सर्वाधिक चोट पहुंचा, दुनिया भर के घोटाले, दुनिया भर की चीजें इस प्रदेश में। अच्छा, अभी आप कैसे देख पा रहे हैं? अभी मौजूदा समय में जैसे एक बात आ रही है कि अरुण साहू को व्यक्तिगत रूप से उन्होंने आक्षेप लगाया, व्यक्तिगत रूप से मजाक उड़ाया, समाज को नहीं बोला गया, ऐसा जो कांग्रेस समर्थित जो साहू समाज के लोग हैं वो भी कह रहे हैं और कांग्रेस की ओर से भी ये बातें कही जा रही है। हालांकि भूपेश बघेल अभी तक इस मुद्दे पर चुप हैं। हम इस मंच के माध्यम से उन्हें चुनौती देते हैं और बार बार मीडिया भी जानना चाहता है कि आखिर भूपेश बघेल अपने कहे पर चुप क्यों है। जो उन्होंने बंदर वाली जो उपमा दी थी और जिस तरह से मजाक उड़ाने की कोशिश की थी, वहां समाज जब इतना गंभीर हो चुका है तो भूपेश बघेल की जवाबदेही बनती है। इस पर आपका क्या कहना है, इस मुद्दे पर? आप देखिए, इसमें प्रदेश साहू संघ ने नरेंद्र साहू जी की अगुवाई में निर्णय लिया है कि 10 दिनों का समय पूर्व मुख्यमंत्री जी को दिया गया है। तो ये कोई भूलने वाली बात नहीं है। जिस तरीके से उपमा उन्होंने आदरणीय अरुण साहू जी के लिए प्रस्तुत किया, बहुत घोर अपराधी है और सोच समझ के दिया उन्होंने, बिल्कुल सोच समझ के दिया। वो क्या बताना चाह रहे हैं उसको समाज समझ रहा है। भूपेश बघेल का टंग स्लिप नहीं होता। एक मंझे हुए पॉलिटिशियन है, बोलने के पहले वो 2 बार सोचते हैं। आमतौर पर होता है कि राजनीति में कई बार खंडन कर दिया जाता है कि मेरी बातों को तोड़ फोड़ करके प्रस्तुत किया गया, कुछ और अर्थ निकाला गया। ऐसा भी सफाई भूपेश बघेल नहीं दे रहे हैं, ये बात गौर करने वाली बात बिल्कुल है। और आप तो स्वर्गीय ताराचंद साहू जी के साथ भी काफी समय रहे हैं, आप जानते हो साहू समाज को बहुत गहराई जान रहे हो। साहू समाज जितना मुखर होकर सामने आता है, उससे कई गुना ज्यादा अंदर में सारी बातों को रख के चलता है। तो समय आने पे भूपेश बघेल जी को भी बता दिया जाएगा कि इस समाज के बारे में बोलना क्या होता है। किसी भी समाज के लिए, किसी समाज के प्रमुख के बारे में बोलना उचित नहीं है, लेकिन यहाँ लोग समझना चाहते हैं कि उन्होंने सीधे अरुण साहू के लिए बोला, तो साहू समाज कैसे इसमें दायरे में आ गया? आप कैसे देख पा रहे हैं इसको? देखिए, आपको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि अरुण साहू जी सिर्फ अरुण साहू नहीं है, इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं और हमारे समाज के गौरव हैं। तो अगर कोई उनको बात बोली जा रही है तो शासन को भी बोला जा रहा है और हमारे समाज को भी बोला जा रहा है। तो ये बात बहुत गंभीर है और मैं तो यही आशा करता हूं कि 10 दिन लगभग हो चुके हैं और अभी तक उनका माफीनामा नहीं आया है और समाज बहुत गंभीरता से इस पर विचार करेगा। जो लड़ाई लड़नी वो लड़ेंगे और अंदरूनी खाने की लड़ाई बहुत गंभीर भुगतनी पड़ेगी भूपेश जी को भी और कांग्रेस को भी। आप चुनौती दे रहे हैं? बिल्कुल चुनौती दे रहा हूँ, बिल्कुल चुनौती दे रहा हूँ।
तो ये खुली चुनौती है। साहू समाज के प्रतिनिधि के रूप में विजय साहू, एक बड़ा राजनीतिक उनका बैकग्राउंड रहा है, राजनीति की समझ रही है अच्छी, और भूपेश बघेल के बहुत करीबी रहे हैं, केरला के सदस्य बनाए गए थे। काफ़ी लंबे समय तक छात्र राजनीति से जुड़ने के बाद साहू समाज क्या सोचता है, साहू समाज कैसे आगे इस मुद्दे को देखता है, इस पर हमारा लगातार चिंतन मनन रहेगा। आने वाले समय में हम कुछ बड़े खुलासे करेंगे, अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है और भूपेश बघेल किस तरह से अपनी पार्टी में धीरे धीरे अस्पृश्यता की ओर जा रहे हैं, इस पर हम कुछ बड़े खुलासे करेंगे। आप हमारे जनमंच में आए, आपका स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को कि आप सभी का प्यार और स्नेह लगातार हमें मिल रहा है। राष्ट्रपति अपने सूत्र वाक्य राष्ट्रीय सर्वोपरि के अनुरूप राष्ट्रहित के मुद्दों को उठाता रहेगा। मेरा आपसे आग्रह है इस जनमंच को सब्सक्राइब करें, प्यार दें, प्यार बांटें। नमस्कार, धन्यवाद।